गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू प्रभु नेट ग्लोब। माय नेम इज धर्मेंद्र पाल। बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे जिसे मैथमेटिक्स का बेसिक्स कहा जाता है। अगर आपको अच्छे से मैथमेटिक्स समझनी है तो मैथमेटिक्स के इस बेसिक कंसेप्ट यानी जिसका नाम है नंबर सिस्टम, इसका अच्छा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आइए नंबर सिस्टम को सीखते हैं। बच्चों, नंबर सिस्टम के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें नंबर को समझना पड़ेगा, और नंबर को समझने से पहले ये नंबर बना किससे है उसे समझना पड़ेगा। तो बच्चों, नंबर बनता है डिजिट से। ये डिजिट क्या होता है जरा समझते हैं। सबसे पहले डिजिट का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले डिजिट का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि ये डिजिट होता क्या है। तो अ डिजिट इज अ डिजिट इज अ single symbol used to write numbers। यानी बच्चों, डिजिट का मतलब क्या है? डिजिट का मतलब है यह सिंगल सिंबल से मिलकर बनता है। और डिजिट इज अ सिंगल सिंबल जिसका इस्तेमाल होता है यूज टू राइट नंबर्स। यानी डिजिट सिंगल सिंबल से मिलकर बनता है जिसका इस्तेमाल नंबर को लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये डिजिट्स कितने होते हैं? तो 10 डिजिट होते हैं बच्चों। देयर आर 10 डिजिट्स। 10 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से 10 डिजिट्स होते हैं? ये 10 डिजिट जो होते हैं, ये 10 जो डिजिट्स होते हैं बच्चों, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी ये 10 डिजिट्स किससे मिलकर बने होते हैं बच्चा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अगर आप गिनेंगे बच्चों तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 10 होते हैं। और यही मैथमेटिक्स के 10 सिंबल्स होते हैं। इन 10 सिंबल्स को ही डिजिट कहा जाता है। ये 10 डिजिट मिलकर ही पूरे मैथमेटिक्स में नंबर्स बनाते हैं। यानी नंबर्स का निर्माण डिजिट से होता है। यानी डिजिट्स मिलकर के नंबर्स बनाते हैं। तो आइए जरा देखते हैं बच्चों कि नंबर क्या होता है। सबसे पहले नंबर का हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। A number is a mathematical value made by a number is a mathematical value made by using one or more digits. One or more digits. It is used for it is it is used for it is used for it is used for counting, measuring and and labeling
फिर से बच्चों, नंबर क्या होता है? तो अ नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू मेड बाय यूजिंग वन और मोर डिजिट्स। इट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग, मेजरिंग एंड लेबलिंग। बच्चों समझते हैं, नंबर क्या होता है? तो नंबर एक या एक से ज्यादा डिजिट्स को इस्तेमाल करके बनता है। नंबर एक या एक से ज्यादा डिजिट्स को यूज करके बनता है, और यह एक मैथमेटिकल वैल्यू है। मैथमेटिकल वैल्यू का मतलब किसी चीज को काउंट करने से प्राप्त होता है नंबर, या फिर किसी चीज को मेजर करने से प्राप्त होता है, या फिर किसी चीज को लेबल करने से प्राप्त होता है। ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है जो काउंटिंग, मेजरिंग या लेबलिंग से प्राप्त होता है। ठीक है, ये नंबर डिजिट से मिलकर के बनता है। तो जरा देखते हैं बच्चों कि सपोज ये 25 बचा, तो 25 को क्या बोलते हैं? 25 एक नंबर है जिसमें 2 एक डिजिट है और 5 भी एक डिजिट है, और दोनों मिलकर के क्या है बच्चों? एक नंबर है। यानी यह एक 25 एक 2 डिजिट नंबर है। ऐसे ही 105 ये एक 3 डिजिट नंबर है। 105 ये भी क्या है? 3 डिजिट नंबर है, जिसमें 3 डिजिट्स हैं, जिसमें 1 एक डिजिट है, 0 भी एक डिजिट है, और 5 भी एक डिजिट है। तो यहाँ पे जो 105 जो नंबर है वो 3 डिजिट से मिलकर बना है, 1 0 1 0 और 5। हालांकि बच्चों 1 डिजिट से भी नंबर बनता है। अब मैं यहां से पूछूं आपसे कि वो ये 5 क्या है? तो 5 बच्चों एक नंबर भी है और 5 एक डिजिट भी है। ठीक है, डिजिट ये सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैथमेटिक्स जो 10 सिंबल्स होते हैं उन्हें डिजिट कहते हैं। तो 5 डिजिट भी है, और 5 किसी चीज को अगर मेजर करके, काउंट करके या लेबल करके अगर 5 आया है तो उसे हम नंबर भी कहेंगे। तो नंबर 1 डिजिट का भी हो सकता है और एक से ज्यादा डिजिट्स के भी हो सकते हैं। बच्चों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिजिट सिंबल होते हैं, और नंबर काउंटिंग, मेजरिंग और लेबलिंग से आई हुई वैल्यू होती है, यानी एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है। अच्छा, और इनमें क्या अंतर होता है? तो डिजिट्स टोटल कितने होते हैं बच्चों? 10 होते हैं। डिजिट्स टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। डिजिट्स टोटल 10 होते हैं, जबकि नंबर्स कितने होते हैं बच्चों? नंबर्स इनफिनिट होते हैं। नंबर्स इनफिनिट होते हैं बच्चों, इसको लोग इनफाइनाइट भी बोलते हैं, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन इनफिनिट होता है। तो डिजिट्स 10 होते हैं जबकि नंबर्स इनफिनिट होते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये डिजिट्स क्या होते हैं और ये नंबर क्या होते हैं। आइए बच्चों, नंबर को थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। यानी हम लोग अब देखेंगे नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन को। बच्चों ये नंबर सिस्टम को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। दूसरा होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर्स, और तीसरा कैटेगरी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नंबर सिस्टम को बच्चों 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आइए बच्चों समझते हैं सबसे पहले ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक बार हम रियल नंबर्स के डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि रियल नंबर्स का डेफिनेशन क्या होता है। अ नंबर
which can be represented, which can be represented on a number line, on a number line, a number which can be represented on a number line is called a real number, is called a real number. यानी बच्चों, a number which can be represented on a number line is called a real number. यानी जिस संख्या को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सभी नंबर्स को रियल नंबर्स कहा जाता है। फिर से, जिन नंबर्स को नंबर लाइन्स के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऐसे नंबर्स को ही रियल नंबर्स कहते हैं। और क्या बोल सकते हैं बच्चा रियल नंबर्स के बारे में? तो ऐसे नंबर्स जो हमारे रियल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। जैसे 1 2 3, यानी सपोज हमें एक पेन खरीदनी है तो बोलते हैं एक पेन चाहिए, 2 नोटबुक्स चाहिए, 3 एप्पल्स चाहिए, 12 बनानास चाहिए। इस तरह के चीजों को ये सारी नंबर्स हमारे रियल लाइफ में यूज होते हैं। ऐसे ही अगर किसी बड़े से सपोज 25 नंबर्स हैं, अगर उसको हाफ ऑफ करना है तो ये 12 कंप्लीट 1/2 आता है। मीन्स बच्चों, जैसे अगर हमारे पास 25 है, ये भी एक रियल नंबर है, 3 4 5 ये सभी रियल नंबर्स हैं। अगर 25/2 करना हो तो इसकी वैल्यू होती है 12 कंप्लीट 1/2, को लिखा जा सकता है 12.5। ये सभी बच्चों रियल नंबर्स हैं, हमारे रियल लाइफ में यूज किए जाते हैं। किसी ने बोला कि यदि उसके पास 25 रुपए हैं और उसको आधा आधा बांटना है तो कितने रुपए बटेंगे? 12.5 रुपए। तो ये 12.5 भी क्या है? एक रियल नंबर है। तो हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं वो पूरा का पूरा दिख सकते हैं बच्चों, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी दिख सकते हैं और वो डेसिमल के फॉर्म में भी दिख सकते हैं। इसको थोड़ा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं बच्चों। तो चूंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं बच्चों, इस लाइन का नाम होता है नंबर लाइन। जनरल तौर पे लोग इसे नंबर लाइन बोलते हैं, बट इसका वास्तविक नंबर नाम होता है रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, ये रियल नंबर लाइन होता है बच्चों, बट जनरल तौर पे इसे बोलते बोलते नंबर लाइन कहा जाने लगा है, बट एक्चुअली में इसका नाम जो होता है वो रियल नंबर लाइन होता है। बच्चों, इसमें सेंटर पे एक नंबर होता है जिसे 0 कहते हैं, 0 रखा जाता है, और 0 से राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 से लेफ्ट साइड में सभी निगेटिव नंबर्स होते हैं। इस तरह से ये नंबर लाइन पॉजिटिव साइड में और निगेटिव साइड में इनफिनिट तक चली जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको रियल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया आया है। चलो बच्चों, तो रियल नंबर्स के बारे में आपने समझ लिया कि रियल नंबर्स जो हमारे रियल लाइफ में इस्तेमाल होते हैं और जिन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऐसे नंबर्स को ही रियल नंबर्स कहते हैं। ऐसे नंबर्स को ही रियल नंबर्स कहते हैं। बच्चों, रियल नंबर के बारे में हमें बहुत जानना है। सारे क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद में हम रियल नंबर्स के बारे में और भी इन डेप्थ स्टडी करेंगे। क्योंकि बच्चों, क्लास 10 तक हमें रियल नंबर्स के साथ ही डील करना है। क्लास 10 के बाद क्लास 11th में जब जाएंगे तब आपको इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे। उसके पहले यानी क्लास 10th लेवल तक हमें सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ना है। बट एक झलक देख लेते हैं कि बाकी ये जो दो कैटेगरी हैं रियल नंबर्स, बाकी ये जो दो कैटेगरी हैं रियल नंबर्स के अलावा, ये कैसे दिखते हैं और क्या होते हैं, इनकी हल्का सा इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे बच्चों। उसके बाद वापस हम लोग रियल नंबर्स के बारे में और इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं इमेजिनरी नंबर्स को पढ़ने। उसके पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में। इमेजिनरी नंबर्स यानी कौन से ऐसे नंबर्स होती हैं जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन है
स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोला बच्चों? इमेजिनरी नंबर्स क्या होती है? इमेजिनरी नंबर्स को हिंदी में काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो ये काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? बताया गया है कि जब हम निगेटिव नंबर्स को स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं तो इस तरह के नंबर्स को ही इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, जैसे -√2, -√4, -√8, -√25, -√36। ये सभी नंबर्स बच्चों इमेजिनरी नंबर की कैटेगरी में आते हैं। बच्चों ये रूट में जो -1 है उसे आयोटा कहा जाता है और इसे एक सिंबल से डिनोट करते हैं, तो सिंबल का नाम है आई। जैसे रूट में 36 माइनस रूट के अंदर -36 लिखा है तो इसे लिखा जा सकता है 6 × 6 × -1। बच्चों स्क्वायर रूट में से दो के पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा 6 और यहाँ पे बन जाएगा रूट में -1। और रूट में -1 का आपको पता है आयोटा बोलते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं बच्चों, जिसको लिखा जा सकता है 6 आयोटा। बच्चों ये 6 जो आयोटा है एक बताता है कि ये नंबर जो लिखी गई है ये नंबर थोड़ा रियल नंबर से देखने में अलग है, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। राइट बच्चों? बच्चों इन नंबर्स का इस्तेमाल ये रियल नंबर से अलग होती हैं क्योंकि इन्हें नंबर्स लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में बच्चों डिटेल्ड स्टडी हायर क्लासेस में की जाएंगी, यानी क्लास 11th में की जाएगी। आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया जिससे आपको एक आइडिया चले कि इमेजिनरी नंबर किस तरह की होती हैं और कैसी दिखती हैं। तो फिर से बच्चों एक बार कि इमेजिनरी नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए सभी निगेटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए सभी निगेटिव नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और रूट के अंदर अगर -1 है तो इसे हम बच्चों आयोटा कहते हैं। तो किसी नंबर के साथ में अगर आयोटा लिखा हुआ है तो रूट के अंदर -1 नहीं दिख रहा है लेकिन उसके साथ अगर आयोटा आपको दिख रहा है तो ये भी कुछ और नहीं बल्कि इमेजिनरी नंबर्स ही हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स आपको इमेजिनरी नंबर्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चा तो ले लीजिए। बच्चों अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को समझेंगे। तो ये आइए बच्चों अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे। a combination of a combination of a real number of a real number a combination of a real number and an imaginary number and an imaginary number, a combination of a real number and an imaginary number number is called a complex number. बच्चों रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन को ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी मतलब साफ है बच्चों
कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनती है उसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं। तो सपोज 7 + 6 आयोटा, जहां पे 7 बच्चों एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, जबकि 6 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है बच्चों, ये एक इमेजिनरी नंबर है। सेवन प्लस सेवन रियल नंबर है बच्चों, और उसके साथ प्लस माइनस के साथ एक और टर्म जुड़ा हुआ है जिसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। कैसे पहचाने कि इसके साथ आयोटा होगा या इसके साथ कोई रूट में माइनस की संख्या होगी? जैसे एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, 8 प्लस रूट में -5। ये बच्चा ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है। ये 8 प्लस रूट -5, तो बच्चों ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया बच्चों, प्लस माइनस के साइन के साथ दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका कॉम्बिनेशन हो गया है इसका रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन से ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो ये मिल करके पूरा का पूरा क्या है बच्चों? ये पूरा का पूरा नंबर क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 7 + 6 आयोटा ये क्या है? ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों। इसके तौर पे और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो 3 प्लस रूट में -5, ये भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चा कुछ और नहीं बल्कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि नंबर सिस्टम के ये तीनों कैटेगराइजेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार मैं क्विक इसको रिवाइज करवा देता हूं बच्चों। नंबर सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स रियल लाइफ में इस्तेमाल होती हैं और इन्हें नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इमेजिनरी नंबर्स वो सभी नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखी जाती हैं और माइनस में होती हैं, यानी सभी निगेटिव नंबर्स अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिख दी जाएं तो उन्हें इमेजिनरी नंबर्स कहा जाएगा, और इसकी स्टडीज आप हायर क्लासेस में करेंगे। ऐसे ही बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर यानी रियल इन दोनों नंबर के कॉम्बिनेशन से बनने वाले नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। किस फॉर्म का दिखता है बच्चा? एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, क्योंकि स्क्वायर ये क्या है बच्चा? रियल नंबर है, और इसके अंदर क्या बच्चा? ये रूट के अंदर माइनस नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये इमेजिनरी नंबर है। इसका अगर जनरल फॉर्म की बात करें बच्चा तो इसको a + IB के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जहां पे ये a रियल नंबर को बताता है और b के साथ i बच्चा, और i क्या है? आयोटा है, इसलिए ये इमेजिनरी नंबर को बताता है। तो इसको जनरल फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो a + IB के फॉर्म से डिनोट कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन को आपने बहुत अच्छे से समझा, और नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन को बच्चों आपने बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग अगले क्लास में एक नए कंसेप्ट को समझेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यकीन मानिए बच्चों, अगर रेगुलर वीडियोस आप देखते हैं और उसे फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं बच्चों, तो डेफिनेटली आपकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं आप अगले क्लास में, इसी के कंटिन्यूएशन में रियल नंबर को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।